हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं मार्केट में किस तरह से कल के दिन मूव देखने को मिल सकते हैं हमको, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब मार्केट जो आज के दिन एक्सपायरी था निफ्टी के अंदर, निफ्टी का एक्सपायरी आज देखा जाए तो बहुत अच्छा हमको मतलब मूव देखने को मिला लास्ट के आवर में। पूरा दिन मार्केट एक साइडवेज था जैसे कि एक्सपायरी वाले दिन होता है निफ्टी के, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम में थोड़ा-सा क्या वॉल्यूम कम था आई थिंक, और उसके बाद लास्ट के आवर में वॉल्यूम आया भी है, तो बहुत मतलब अनयूजुअल फ्लक्चुएशन देने के बाद हमको मोमेंटम देखने को मिला है। ओवरऑल यहाँ पे मार्केट में देखेंगे तो ग्रीन बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था। 54,000 के ऊपर अगर ओपन होते हैं, सस्टेन होता है तो ऊपर की ओर जा सकते हैं। उसी तरह से हमको मूव यहाँ पे देखने मिला है। अब कल क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, किस तरह से कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है डेली चार्ट के ऊपर एज़ वेल एज़ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सिनेरियोज़ देखेंगे किस तरह से हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगाया है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आज के दिन का ओपनिंग जो है 54,000 के ऊपर ओपन हुआ बैंक निफ्टी, और ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर का मोमेंटम पकड़ा। लेकिन उससे पहले फ्लक्चुएशन थोड़ा-सा हुआ, उसके बाद मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। और उसके बाद कल के दिन क्या हो सकता है यहाँ पे आप देखिए, फिर से अगर इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है क्योंकि ये हाई है, उसके आस-पास आके क्लोजिंग कर दिया। अगर उसको होल्ड कर रहे हैं हम लोग कल के दिन, तो फर्दर ऊपर जा सकते हैं, और उसके इसमें 54,450 का जो लेवल है फिर से हम लोग टेस्ट करेंगे। उसको ब्रेकआउट करने के बाद क्या होगा, 54,550 का लेवल उसको ब्रेकआउट करेंगे फर्दर, तो 54,650 इस तरह से हम लोग को ऊपर की ओर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमको जो राउंड फिगर नंबर है जहाँ पे होल्ड ले सकता है बैंक निफ्टी, उस तरह से हमको रेजिस्टेंस मार्क करके चलना है। आज के दिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमको देखने को मिला है, उसमें हम लोग देखें एफआईज की तरफ से हेवीली बाइंग हमको देखने को मिली आज के दिन ऑप्शन के अंदर। ये जो है निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमको देखने को मिला है। तो एक बार मैं उस डाटा को दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये एफआईज़ और डीआईज़ का तो आज के दिन का जो एक्टिविटी जो भी है यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर देखें कैश मार्केट के अंदर एफआईज़ की तरफ से जो बाइंग देखने को मिली है 629 करोड़ के आसपास। उसके बाद डीआईज़ यहाँ पे देखें तो ज़्यादा ही मतलब आज के दिन बाहर रहे 2405 करोड़ के आसपास यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स के अंदर देखें तो इंडेक्स के अंदर जैसे कि एक्टिविटी ज़्यादा होता है एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन आज के दिन रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे देखने को मिला है एक्टिविटी बाइंग जो है ऑप्शन मतलब एफआईज़ की तरफ से। क्योंकि ये एफआईज़ ने जो है इंडेक्स ऑप्शन में एक्टिविटी किया, और इंडेक्स ऑप्शन में भी निफ्टी के अंदर जो है ज़्यादा यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 1,12,000 करोड़, ठीक है? इसके आसपास का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाइंग हुआ है आज के दिन, आज एक्सपायरी था उसके अंदर। तो मोमेंटम देख के यही लग रहा है कि मतलब इस तरह से अगर हो रहा है फिर से, अगर इतनी हेवीली बाइंग है तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। लेकिन ये डाटा ये शो कर रहा है यहाँ पे हम लोग को कि ऑप्शन के अंदर, निफ्टी के ऑप्शन के अंदर बाइंग हुआ है। किस कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है? हो सकता है आज के कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सपायर हुआ है उसके अंदर हुआ है। हो सकता है कि मतलब जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसके अंदर हुआ है। ये भी हो सकता है कि कॉल में हुआ है कि पुट में, ये भी हमको नहीं पता है। ये सारी चीज़ें देख के तो एक चीज़ लग रहा है कि एफआईज़ ने यहाँ पे टॉप है मार्केट का। अगर मार्केट का टॉप है, इसके आस-पास अगर हेवीली बाइंग हुआ है इंडेक्स के अंदर, वो भी निफ्टी के, तो चांसेस थोड़ा-सा मुझे जो लग रहा है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट आए और वहाँ से एक हेवी सेलिंग देखने को मिले। क्योंकि मार्केट एक वन वे में ज़्यादा दिन तक नहीं जा सकता है। तो इस तरह से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एक ट्रिप प्ले करेगा, और उस हिसाब से क्या हम लोग लेके चल सकते हैं कि ये पुट का जो ऑप्शन है उसके अंदर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। और ये चीज़ अगर मान लेते हैं कल के दिन जो है बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, हमको और एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी हेवीली बाइंग हुई है। क्योंकि आज के दिन देखें तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स में बाकी किसी भी इंडेक्स में उतना ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है जितना कि हम लोग को इसके अंदर निफ्टी के अंदर देखने को मिला था। बाकी इसमें देखें तो उतना एक्टिविटी नहीं है, उस वजह से कि ऑप्शन के प्रीमियम में थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रहा था, अनयूजुअल मतलब स्पाइक्स, मूव, इस तरह से चीज़ें हमको देखने को मिली। लेकिन अगर इस डाटा को हम लोग थोड़ा-सा भी रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे यही मुझे लग रहा है कि अगर मान लेते हैं ये पुट के ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना है, क्योंकि अगर इतना हेवीली बाइंग टॉप के ऊपर है, निफ्टी और बैंक निफ्टी सारे मार्केट जो है यहाँ पे टॉप पे है, और यहाँ पे हेवी बाइंग हमको देखने मिली है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि टॉप पे तो मार्केट आ चुका है, सबको पता है मार्केट टॉप पे आ चुका है, दिख रहा है। कि अब और कितना जाएगा, 2 वीक, 3 वीक, 2 वीक से तो कंटिन्यू जा ही रहे हैं, और कितना जाएगा? तो मुझे जहाँ तक लग रहा है एक फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो क्रिएट करेगा निफ्टी, उसके बाद यहाँ पे एक सडन सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए डाटा पहले ही रिफ्लेक्ट कर देगा, उसमें से पहला डाटा हम लोग को ये देखने मिला। ये हम लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये हमको नहीं पता है कि पुट के अंदर बाइंग हुई कि कॉल के अंदर। लेकिन कॉल के अंदर ऑल टाइम हाई के आसपास कॉल के अंदर बाइंग करना थोड़ा-सा मतलब लॉजिकल नहीं लग रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास अगर ऑप्शन के अंदर बाइंग हो रहा है तो ज़्यादातर चांसेस है कि पुट के अंदर बाइंग हुई होगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसके चांसेस 70% हो सकते हैं। तो कंफर्मेशन और कब मिल जाएगा, मान लेते हैं कल बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी इसी तरह से हो रहा है कि हेवी बाइंग हमको लगभग इसके आसपास, मतलब इसके आसपास नहीं तो कम से कम 50,000 40,000 करोड़ के आसपास का बाइंग देखने को मिले ऑप्शन के अंदर बैंक निफ्टी के इंडेक्स में।
तो हमको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है? तो इस हिसाब से ये चीज़ें हमको देखने मिल रही है। एक इम्पोर्टेंट डाटा था, मुझे मतलब बताना था आप लोग के लिए। तो दूसरा यहाँ पे हम लोग ऑप्शन चेन का डाटा अगर देख लेंगे, तो ऑप्शन चेन के डाटा में खास हमको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है बैंक निफ्टी का, और दोनों साइड में जो है यहाँ पे 17 लाख है कॉल साइड में, पुट साइड में देखेंगे तो 18 लाख, ये न्यूट्रल है। एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, आज के दिन के अंदर इंडेक्स के अंदर ज़्यादा मूव हमको देखने नहीं मिला। जो लोग ट्रेड किए होंगे उनको मतलब एक्सपीरियंस वो होगा ये चीज़ें। उसके पीछे का रीज़न था कि यहाँ पे मॉर्निंग के आवर से जो है यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होती है वो रिड्यूस होते जा रही थी। मॉर्निंग में 16-17 के आसपास था, लास्ट में देखेंगे तो 11 के आसपास आके यहाँ पे हम लोग को मतलब क्लोजिंग देखने मिला। इसके अंदर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के अंदर अगर ये रिड्यूस हो रहा है, इंडेक्स में कितना मूव हो जाए, ज़्यादा फ्लक्चुएशन, ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। हालाँकि इंट्रिंसिक वैल्यू का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं रह जाता है, अगर ये कम हो रहा है तो। ठीक है? एक बार फिर से हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं। ये तो हमने बैंक निफ्टी का देखा था। सिमिलरली अगर निफ्टी पे देखें, कि सिनेरियो यहाँ पे हम लोग को क्या दिखा रहा है कि ब्रेकआउट दे चुका है और ऑल टाइम हाई के आसपास फिर से आज के दिन हमको देखने मिला, और यहाँ पे हेवीली बाइंग देखने मिली है। ये हो सकता है कि आज के दिन जो एक्सपायरी हुआ उसके अंदर हमको मतलब हेवी बाइंग देखने मिला हुआ। हो सकता है कि मतलब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, वीकली कॉन्ट्रैक्ट निफ्टी का, उसके अंदर भी बाइंग देखने को मिला, ये भी हो सकता है। तो हम लोग एक अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि ऑल टाइम हाई के आसपास इतना हेवी बाइंग ऑप्शन के अंदर देखने को मिला है, तो हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसके अंदर हमको क्या देखने को मिले कि एक फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो क्रिएट करे, उसके बाद यहाँ पे बड़ी रेड बॉडी का फॉर्मेशन हमको देखने को मिले। इसके लिए प्रिपेयर रहना है हमको, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है, और जब तक एफआईज़, डीआईज़ दोनों मिलकर बाइंग करेंगे मार्केट के अंदर, ये इसी तरह से जाएगा। एक और चीज़ हम लोग को एक कन्फर्मेशन मिल रहा है कि पुट के अंदर बाइंग हुआ होगा। यहाँ पे एक बार दिखाऊँ मैं आप लोग को इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को हम लोग लगाते हैं 5 मिनट का चार्ट। तो देखिए, ये जो लेवल यहाँ पे देखेंगे इंडिया विक्स के अंदर, इतना मतलब डिटेल में मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता रहा हूँ, डाटा को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे मॉर्निंग के आवर से क्या हो रहा था, नीचे की ओर आ रहा था, मार्केट भी से धीरे धीरे जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की ओर हमको सरकता हुआ नजर आया। लेकिन सडन क्या हुआ यहाँ पे कि इंडिया विक्स के अंदर राइज आना शुरू हुआ। ये पता है कब होता है सडन राइज, जब हम लोग को मतलब निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी के हमको मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या पुट ऑप्शन में बाइंग देखने को मिलती है, ऑर्डर बुक के अंदर मतलब डाटा रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है, तब जाके ये हमको क्या होता है, राइज होता है। ठीक है? और ये एक फ़ियर गेज है, आप लोग को पता है, और ये इंक्रीज़ होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट में ये अभी भी है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि यहाँ पे ये और नीचे आके यहाँ पे क्लोज़िंग कर दिया है, तो यहाँ पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो खत्म हो गया। हो सकता है यहाँ पे पोज़ीशन बना लिया गया है, और पोज़ीशन बनाने के बाद फिर से नीचे की ओर दिखाया जा रहा है, इस तरह से चीज़ें हो रही है। लेकिन एक एक्सट्रीम बुलिश मार्केट में बेयरिश का से सोचना थोड़ा-सा ऑड हो जाता है, सब कोई नहीं सोच पाता है, तो हम लोग को प्रिपेयर रहना है। किस लिए? एक बड़ा सडन कैंडल हमको देखने मिल जाए, वो कैंडल जो है 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास का मिनिमम होगा मेरे हिसाब से। ठीक है? 500 पॉइंट का भी हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहना है। इस तरह से कुछ रेड बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जो कि सीधा यहाँ तक, यहाँ पे लेके आएगा 25,750, 25,700 के आसपास तक। लेकिन हो सकता है एक और ट्रैप क्रिएट करे, उसके बाद आए। अभी भी तो मतलब गैप अप का सिनेरियो हमको देखने मिल रहा है। तो ये डेली चार्ट पे ये सारी चीज़ें देखा, कुछ डाटा को हम लोग रिलेट करके देखें। अब चलिए देखते हैं कल के दिन किस तरह से सिनेरियोज़ होंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। चार्ट के ऊपर हमारा क्लियर कट एनालिसिस था, अगर 54,000 के ऊपर सस्टेन होता है मार्केट, तो हम लोग ऊपर की ओर जाएँगे। सबसे पहले हम लोग 54,250 का लेवल हिट करेंगे, उसके बाद जो है 440 का जो लेवल है 54,450, उसको हिट करेंगे। दोनों लेवल हिट किए, लेकिन ये लेवल हिट करने पे हमको कोई प्रॉफिट हमको नहीं देखने मिला। 20-30 पॉइंट प्रीमियम ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इस तरह से जा रहा था आज के दिन पूरा मार्केट, और लास्ट के मतलब आवर में क्लोजिंग के टाइम पे एक अच्छा खासा मतलब मोमेंटम देखने मिला। अब कल के लिए देखिए फिर से इस तरह से एक ट्रेंड अगर मार्क करेंगे हम लोग, तो इस लेवल के आसपास ओपन होते हैं, मान लेते हैं फ्लैट, या फिर गैप अप भी ओपन होते हैं, तो यही रेफरेंस से हम लोग ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है? और ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लास्ट लास्ट टारगेट लेके चल रहे हैं 54,550, इसको ब्रेकआउट करेंगे तो 54,650, इससे ज़्यादा हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं अभी की ओर ऊपर, क्योंकि ऊपर अब जो है धीरे धीरे मोमेंटम हो रहा है, और एक छोटा सा रेंज रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे मार्केट। दूसरा यहाँ पे है कि इस तरह से ट्रेंड लाइन मार्क कर रहे हैं, इसको नीचे ब्रेकडाउन दे देते हैं, और 54,000 के नीचे सस्टेन होने लगता है मार्केट, तब जाके हमको डाउन साइड का एक अच्छा खासा मूव देखने मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे छोटे से रेंज के अंदर कंस्टेंट रहेगा मार्केट। ये हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर। सिमिलरली निफ्टी के ऊपर देखेंगे, तो निफ्टी का चार्ट तो आपको दिख ही रहा है कि ऑल टाइम हाई लग रहा है, और इसमें मतलब आप सुबह उठिए, कॉल बाय करिए निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, और आइए 2:30 बजे 3 बजे यहाँ पे आइए, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए। ये स्ट्रैटेजी चल रहा है 2 हफ्ते से मार्केट के अंदर। फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है उसको नहीं देखना है, बस आपको आना है मॉर्निंग में 9:50 पे कॉल बाय कर लेना है, यहाँ पे सेल कर देना, वही चीज़ें हमको देखने मिल रही है। लेकिन
ऑप्शन का प्रीमियम इस तरह से काम नहीं करता। अगर आप लोग चाहें कि यहाँ पे मतलब 300-200 पॉइंट का मूव देखने को मिल रहा है इंडेक्स के ऊपर, तो 100 पॉइंट निफ्टी के अंदर आ जाए ऑप्शन में, तो इस तरह से हमको नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन के प्रीमियम में बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को मतलब यहाँ पे लेके चलना पड़ता है। इसीलिए जो है ऑप्शन बायर को बहुत ज़्यादा एक्टिवली मार्केट में इन्वॉल्व रहना पड़ता है स्क्रीन के टाइम मतलब सामने। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कल के दिन इस तरह से ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के ऊपर हम यहाँ पे ओपन होते थोड़ा डिप लगता है, उसके बाद ऊपर जा सकते हैं इस तरह से, और ऊपर की ओर का टारगेट जो है 26,350 ये लेवल हमको अपसाइड में बनेगा, और जो कि फैशन इस समय चल रहा है इस तरह से हो सकता है। दूसरा मान लेते हैं अगर इस लेवल के आसपास आ रहे ब्रेकआउट कर रहा है फिर डाउन साइड में आता है, तो फिर हम लोग 26,000 के लेवल को डाउन साइड में आ सकते हैं, यहाँ पे टच कर सकता है। और जो सिनारियो मैंने वो डेली चार्ट के ऊपर बताया, ये पॉसिबल नहीं है कि कल के दिन ही हो सकता है मंडे ट्यूसडे के दिन हो, इस तरह से ही पॉसिबल है। तो ये आप लोग कल के लिए प्लान नहीं करिएगा कि एक रेड बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा बड़ा सा, इस तरह से नहीं करना है। डाटा दिखता है पहले, मतलब अगर उस तरह से मूव होता है तो मोमेंटम में भी मतलब रिफ्लेक्ट होता है, जो सेंटीमेंट होता है वो भी दिखता है। ऑप्शन चेन का डाटा में भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, इंडिया विक्स में भी देखने को मिलता है, प्राइस एक्शन तो दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद उस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं, लेकिन एक मतलब मुझे जो लगा कि ये बताना चाहिए, आप लोग को बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये अनावश्यक पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।